क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4a है तो अर्ध परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है क्वेश्चन की एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की माप दिया है कि 4a है, तो अर्ध परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है, जैसा कि दिया है कि समबाहु, समबाहु का मतलब कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, तो 4a प्लस 4a प्लस 4a अपान में 2, तो अर्ध परिमाप निकलेगा 12a बटा 2, इसको लिखेंगे 6a, यानी ये अर्ध परिमाप हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फार्मूला से यदि निकाला जाए तो होगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c, तो अर्ध परिमाप जैसा कि निकल चुका है 6a, यहाँ रखेंगे अंडर रूट में 6a माइनस 4a, फिर 6a माइनस 4a, फिर वही 6a माइनस 4a, तो मिलेगा अंडर रूट में 6a इंटू 2a इंटू 2a इंटू 2a। यदि देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला जाए तो समबाहु त्रिभुज के परिभाषा होती है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो जैसा कि भुजा की माप दिया हुआ है 4a, तो एक भुजा की माप दिया है तो तीनों भुजाएं 4a होंगी, इसलिए अर्ध परिमाप जब निकाला जाएगा तो 4a प्लस 4a प्लस 4a नीचे होगा 12a बटा 2, 12a बटा 2 को हम लिख सकते हैं 6a। अर्ध परिमाप मिल गया। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोज फार्मूला से, तो हीरोज फार्मूला का होता है कि s अर्ध परिमाप गुणे अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा, तीनों को अंतर करने पे 2a आएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 a की पावर 4। अब इसे रूट निकाला जाए तो होगा 48 का यदि रूट निकाला जाए तो यहां से देख सकते हैं आप कि 3 बार 2 है, 2 6 को तोड़ा जाए केवल तो यहां से 1 2 और बढ़ेगा 3, और 2 बार पहले से है तो ये 4 हो जाएंगे, तो 4 में से 2 हमारा बाहर होगा, यानी 2 गुणे 2 और अंडर रूट में बच जाएगा 3, और a 4 बार है, 5 बार है, तो यहां हो जाएगा कि 2 इंटू 2 इंटू a अंडर रूट में 3 इंटू a, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 4a अंडर रूट में 3a वर्ग इकाई। इस प्रकार से यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकाला जाता है जैसे समबाहु त्रिभुज की भुजा एक जो दिया है उसके भुजा के अकॉर्डिंग हम उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो हीरोज फार्मूला का इस्तेमाल करके उसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b तथा प्रत्येक बराबर भुजाएं a। दूसरा क्वेश्चन है चतुर्भुज, एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी,
एबीसीडी चतुर्भुज दिया है, इसकी माप दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी माप दिया है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। तो इसमें एक त्रिभुज ऐसे बना है, यानी त्रिभुज इस प्रकार से बना है कि इन दोनों भुजाओं को बीच में से काट रहा है, यानी इन दोनों भुजाओं के बीचों बीच में काट रहा है। ये ऐसे है, तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी ई एफ, ई और एफ क्रमशः ए बी और एडी के मध्य बिंदु है। दिया है कि ई और एफ बिंदु क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले अब ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, तो हम यानी ई एफ का मान निकालते हैं, तो ई एफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बड़ी भुजा निकालेंगे तो ये होगा 4 प्लस 9, दोनों को जोड़ेंगे अंडर रूट में 13, तो ई एफ का मान आ गया अंडर रूट 13। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो यहां रखेंगे 1/2, 3 गुणते 2, 2 से 2 कटेगा, ये आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है चतुर्भुज यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो होगा 6 गुणे 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों में से घटाएंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे, ये बनेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग अर्थात दिया है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी
जिसमें ये दिया है कि ई एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, ए बी और ए डी के मध्य बिंदु है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी और ए डी के मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य का मतलब होगा उसमें आधे में से ही काटेंगे दोनों को, तो पूरे इस डीसी की माप है 6 सेंटीमीटर, एडी की माप है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें आधे यदि एसी का आधा किया जाए, डीसी का आधा किया जाए तो 3 सेंटीमीटर और एडी का आधा किया जाए तो 2 सेंटीमीटर, तो आधार यानी 3 सेंटीमीटर और लंब 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहां से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो यहां से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई का मतलब हो जाएगा 6 × 4, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का पूछ रहा है, उसमें जो कलर किया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। 24 में से 3 घटाएंगे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आज के मैथ के सेशन में यही, फिर मिलेंगे।